हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज है चंद्र ग्रहण, फुल मून भी है आज। तो हम देखेंगे कि आज के टाइम में आपके लिए यूनिवर्स क्या ऐसे मैसेजेस देना चाहता है, क्या ऐसे संदेश देना चाहता है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें टाइम टू टाइम सही गाइडेंस ईश्वर की तरफ से मिल जाती है ना, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है एक स्मूथ लाइफ जीने के लिए। तो अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ में जो खराब है, जिसकी वजह से आप स्टक महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार ये सिचुएशन क्यों आई मेरी लाइफ में, कब ठीक होगी, तो अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो पर लाया गया है यूनिवर्स की तरफ से। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी परेशानियों से आप इस वक्त जूझ रहे हो, आप उस परेशानियों के बारे में सोचिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, जिस भी भगवान से आप कनेक्टेड हैं, कि मुझे इस परेशानी का हल दे, मुझे क्या करना चाहिए इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए। एंड डेफिनेटली वीडियो के अंत तक आपको उस परेशानी का हल ज़रूर मिलेगा। कनेक्ट करने के लिए मुझसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करके आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ यहाँ से कि जो भी सिचुएशन में आप स्ट्रक महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हो, यूनिवर्स उस परेशानी के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो कनेक्ट हुए हैं मेरे से इस रीडिंग पर, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और साथ साथ कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखा है, प्लीज बताएं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आप, उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और फिर क्लियर कट आपको बताऊंगी। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, 3 कार्ड और निकालूंगी मैं। चौथा कार्ड, 5वां कार्ड, ओके, 6वां कार्ड। देखिए ये 6 कार्ड मैंने निकाले हैं। आप अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन में स्टक हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में इशू फेस कर रहे हैं वो, ठीक है। लव लाइफ में कहीं ना कहीं उनको प्यार में धोखे मिल रहे हैं या प्यार में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पार्टनर अच्छे से बात नहीं कर रहा है, पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे दिया है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से चाहते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मैं कब तक इस चीज़ से बाहर निकलूंगा या क्या होगा, है ना, इस चीज़ में मैं करूँ क्या। आपको समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली ये वीडियो है करूँ क्या मैं। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हर बार एग्ज़ाम देते हो, हर बार आपको अपॉइंटमेंट लेटर आता है, आप इंटरव्यू देते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट नहीं मिलते, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता और आप हार जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कितनी बार मैं मेहनत करूं और कितने सालों से मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि वो चीज़ हो जाए बट मैं स्टक हूं, नहीं हो पा रहा हूं, ठीक है। या फिर हेल्थ इश्यूज की, एक हेल्थ इश्यूज है आपका और आप बहुत टाइम से उससे जूझ रहे हो। कितने डॉक्टर्स को दिखा लिया, हर चीज़ ट्राई कर लिया, लेकिन आज भी उसी परेशानी में हो और वो चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है। तो जो भी है, आपके एक भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी 2 या 3 सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब प्रॉब्लम कुछ भी है, लेकिन यूनिवर्स आपको पता क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सब्र कर लो। भले ही आपने बहुत टाइम से सब्र किया, ऐसा नहीं है कि आपने सब्र नहीं किया, हो सकता है आपने सब्र किया, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ। तुम ये मत सोचो कि सब कुछ मैं ही करूंगा या मैं ही कर रहा हूँ। कई बार ना हम, जो भी परेशानी आती है ना, हमें लगता है हमें ठीक करना है, ये सिचुएशन खराब है ना, मैं ठीक करूंगा। कई बार ना हमें शांत हो जाना चाहिए। ईश्वर आप हो ना, अब आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हो तो आगे भी आप लेकर जाओगे। मैंने अपनी, मेरी जो कहते हैं ना कि जिंदगी है ना, जिंदगी की डोर जो है वो तुमको थमा दी, तुम्हारे हाथों में दी थी। अब जिस तरफ तुम लेकर जाना चाहो मैं उस तरफ चलने को तैयार हूँ, खुशी खुशी जाऊंगा।
क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ सही है गलत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो ना कि जब आप कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो प्लीज अपने आप को थकाना बंद कर दो, ओवर स्ट्रेस लेना बंद कर दो, चिंता करना बंद कर दो। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है, इसीलिए क्योंकि चिंता करने से कुछ मिला नहीं। हमें एक्शन लेने की जरूरत है, ना कि सोचने की जरूरत है। तो एक्शन भी तुम तब लोगे ना जब तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो एनर्जी होगी एक्शन वाली। जब तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है तो तुम एक्शन क्या लोगे? तुम्हारे अंदर अगर नेगेटिविटी भरी है, गुस्सा भरा है, तो तुम क्या एक्शन लोगे? दूसरों में वो नेगेटिविटी डालोगे, वो गुस्सा दिखाओगे, गालियां दोगे दूसरों को, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, चीजें खराब हो जाएंगी। तो अगर तुमको गुस्सा आ रहा है, अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जा रहा है, तुमको लग रहा है बहुत इरिटेशन हो रही है, क्यों हो रहा है? थम जाओ, ठहर जाओ, सांस ले लो, रुक जाओ। कोई गाड़ी नहीं निकली जा रही है, ठीक है? पहली चीज ये है आपके लिए। दूसरा, जो भी सिचुएशन आई है उस सिचुएशन को प्यार देना सीखो। अगर सामने वाले ने आपको कुछ गलत बोला है, कुछ गलत किया है, यार ठीक है यार, किया है तो ठीक है यार, क्या कर लूं मैं अब उसका? आप 4 गाली दे दोगे, उससे क्या हो जाएगा? आपको समझना पड़ेगा कि अगर कुछ हो रहा है तो मैंने ही शायद मैनिफेस्ट किया होगा, मैंने ही कोई उसको बॉल मारी होगी तो पलट कर मेरे पास आ गई, नहीं तो पलट कर आती नहीं अगर मैंने दी नहीं होती तो। ये इस थ्योरी को अगर आप समझ जाओगे ना, इस कर्म थ्योरी को, कि ऐसे ही नहीं मिलता, कुछ मिला है तो कुछ ना कुछ मैंने दिया होगा, उसी का रिजल्ट मिला है, वहीं पर आप रिलैक्स हो जाओगे, वहीं पर आप उस सिचुएशन में ना प्यार लेकर आओगे, वननेस की फीलिंग लेकर आओगे। आप उस इंसान में जो आज आपको दर्द भी दे रहा है ना, उस इंसान के अंदर उस भगवान के दर्शन करोगे, ना कि उसकी कमियां देखोगे और उसमें शैतान देखोगे कि मैं इसके साथ क्या ही कर दूं। क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि ये कर्मा बैलेंस हो गया, मैंने कुछ किया होगा, इसने कर दिया बैलेंस, अभी बराबर है पड़ला, तो अब मुझे नहीं करना कुछ। तो आपको जो भी सिचुएशन है, अगर आपके करियर में आपको बार बार रुकावटें आ रही हैं, बोलो हो जाएगा यार, ठीक है अभी टाइम नहीं आया, लेकिन जब मेरा टाइम आएगा ना तो दुनिया देखेगी। तो इस तरीके से आपको सिचुएशन, उस चीज में ना प्यार भरना है। क्योंकि जब आप उस सिचुएशन में नफरत भरते हो ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, गलत हो रहा है मेरे साथ, आप एनर्जी अपने अंदर लेकर रहे हो और वही एनर्जी यूनिवर्स में डाल रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मिरेकल हो जाएगा, नहीं होगा मिरेकल। आपको इस सिचुएशन में प्यार लाना पड़ेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपको कहीं ना कहीं एक प्लानिंग की जरूरत है। मे बी आप हवा में तीर चला रहे हो, इंटरव्यू दिए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, या कहीं भी आपकी हेल्थ इश्यूज है तो किसी को भी दिखाए जा रहे हो, या फिर आपकी लव इश्यू है तो मतलब रो रहे हो, सामने वाले की तरफ गिड़गिड़ा रहे हो, कुछ भी चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो। मतलब इमोशंस में बहना नहीं है, प्रैक्टिकलिटी, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड के साथ सोचना है, एक प्लानिंग के साथ चलना है। क्योंकि जो आपके सपने हैं ना, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे साथ ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, लेकिन उसको लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उसके लेकर कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो। सिर्फ सोचने से ना फिर मुंगेरी लाल के सपने होते हैं, बस आंख बंद करोगे सपने, लेकिन आपको उनको अगर पूरा करना है ना तो आपको उनके लिए काम करना पड़ता है, आपको उनके लिए कर्म करना पड़ता है, आपको उनके लिए एक्शन लेना पड़ता है। क्योंकि यूनिवर्स वो नहीं देता आपको जो आप चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप होते हैं। प्यार चाहते हो तो प्यार बन जाओ, अच्छा चाहते हो ना लाइफ में कुछ भी, तो पहले वो चीज अपने अंदर लेकर आ जाओ कि ऑलरेडी है। वो वाइब्रेशन देखता है आपकी, इसके अलावा वो कुछ नहीं देखता। वो वाइब्रेशन में अगर आपकी वो चीज नहीं है ना तो वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचो कि कोई चीज अगर मुझे नहीं मिल रही है ना, अगर इतना टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ कमी है, उस पर गौर करना है और उस पर काम करना है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं आप बहुत काबिल हो, यूनिवर्स आपको बोल रहा है बहुत काबिल है, लेकिन आप शायद क्योंकि अभी तक चीजें ठीक नहीं हुई, आपने अपनी काबिलियत को नहीं पहचाना। तो अब समय आ गया है कि इस दुनिया को दिखा दो
कि मैं चीज क्या हूँ। तो दुनिया को तो तुम तब दिखाओगे ना जब तुम पहले खुद को देखोगे। अगर तुम आईने में देखते हो और खुद ही की शक्ल तुम्हें पसंद नहीं आती और खुद ही को देखकर कहते हो अरे यार मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ी सीधी होती तो कितना अच्छा होता, आंखें थोड़ी और बड़ी होती तो कितना अच्छा होता, थोड़ा और मैं गोरा होता तो कितना अच्छा होता। तुम 10 चीजें अपने में बुराई निकालते हो और सामने वाले से सोचते हो कि यार मेरा पार्टनर ना मेरी तारीफ करे, मेरी मेरी मेरे को बोले कि मैं कितनी खूबसूरत। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या हो, उसके लिए सबसे पहले सेल्फ लव में आओ। अपनी कीमत को पहचानो कि तुम कितने यूनिक हो, तुम कितने कीमती हो। और जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया ना, दुनिया दुनिया अपने आप तुमको पहचानेगी और अपने आप तुम्हारे पीछे भागेगी। तो ये समय है एक्शन लेने का, दुनिया को दिखाने का, सेल्फ लव में आने का। जो भी सिचुएशन है रोना गाना बंद करके उस सिचुएशन में प्यार लाने का। ब्लेमिंग मत करो किसी पर, इसकी वजह से उसकी वजह से नहीं, जो है मेरी वजह से, और मैं ठीक कर लूंगा। मेरी वजह से तो मैं ठीक कर सकता हूँ ना, किसी और की वजह से तो ठीक भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज, और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अभी तक जो तुमने मेहनत की है ना, जो तुमने हार्डवर्क किया है ना, अब सही समय आ रहा है। वो हार्डवर्क अब तुम्हें उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने आप पर काम करो, तुम सिर्फ एक प्लानिंग के साथ एक्शन लो और फिर देखो तुमने जितनी मेहनत की है, चाहे किसी रिश्ते में की हो, चाहे करियर में की हो, किसी भी चीज में की हो, उसका फल मिलने का समय आ गया है। वो जो पेड़ तुमने लगाया था ना, अब उसका फल खाने का समय आ गया। थोड़ा सा उसको खाद पानी और दे दो बस। ठीक है, क्यों? क्योंकि लक तुम्हारी तरफ है, भाग्य है तुम्हारे साथ, भाग्य। जी हाँ, इस वक्त जो भी करोगे ना, तुम देखोगे कि तुम थोड़ा सा एफर्ट डाल रहे हो और तुमको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी तरफ तुम्हारा भाग्य, कहते हैं ना कि लक तुम्हारी साइड है। तो डेफिनेटली ये वो समय है जहां पर रोने धोने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेने से काम चलेगा। और कहीं ना कहीं तुमको एक्शन लेना है, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है, तुमको अपनी अपनी काबिलियत को समझना है ताकि ये दुनिया तुमको पहचान सके। और जो अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको इग्नोर कर रहा है तो वो तुमको पहचानेगा, वो तुमको प्यार करेगा, लेकिन पहले तुम खुद को प्यार करो। तो अगर तुम ये सारी चीज करते हो तो फिर देखो भाग्य तुम्हारा साथ क्यों नहीं देता। क्योंकि थोड़ा सा सब्र और रख लो, क्योंकि अब वो चीजें, अब वो घड़ी आने वाली है कि जब तुमने जो किया अभी तक मेहनत, उसका फल तुमको मिलने वाला है और किस्मत तुम्हारे साथ है। सबसे अच्छी बात ये है। तो कुछ जो कार्ड्स है वो बता देती हूँ, एक्सप्लेन मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, शो द वर्ल्ड द रियल यू, ब्रिंग लव into the situation. Your dreams need a practical plan. Luck is on your side and hard work is paying off. अभी तक जो भी हार्ड वर्क किया है ना, बस अब फल खाने की बारी है। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।